नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 10 तारीख को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ही तीसरे दौर का चुनाव खत्म होने के बाद एक्सिस माई इंडिया और आज तक का जो एग्जिट पोल था उसने यह बता दिया कि जब नतीजे आएंगे तो बिहार विधानसभा में कौन सत्ता पक्ष के तौर पर प्रवेश करेगा। यह संकेत तो साफ है कि नीतीश कुमार के पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है, लेकिन क्या सचमुच यह नया बिहार तेजस्वी यादव का होगा? बिहार में क्या बनेगी तेजस्वी सरकार? वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन सबसे भरोसेमंद एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप का एग्जिट पोल सही साबित होता है तो पक्का है कि बिहार का सत्ता समीकरण इस बार पूरी तरह बदल जाएगा। एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए को 69 से 91 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं तेजस्वी की अगुवाई वाले महागठबंधन को अपार बढ़त मिलती दिख रही है। 139 से 161 सीटों के बीच चिराग पासवान की एलजेपी को 3 से 5 सीट के आसार दिख रहे हैं, वहीं अन्य को 6 से 10 सीट। एग्जिट पोल के ये आंकड़े अब पार्टी के हिसाब से क्या आसार दिखाते हैं, ये भी देख लीजिए। एनडीए में बीजेपी को 38 से 50 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो जेडीयू को 26 से 34 सीट, वीआईपी को 2 से 3 और मांझी के हम को 3 से 4 सीट। वहीं महागठबंधन में देखें तो आरजेडी को 94 से 106 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 29 से 35 सीट, सीपीआई-एमएल को 12 से 16 सीट, सीपीआई को 2 और सीपीआई-एम को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि ये एग्जिट पोल है, अभी इंतजार फाइनल नतीजों का है, लेकिन ये आंकड़े सही साबित हुए तो मानना पड़ेगा कि लालू के लाल ने कमाल कर दिया। अगर बेरोजगारी का अंधकार मिटाना है तो आपको लालटेन का प्रकाश जलाना होगा। नीतीश जी कहते हैं ना कि तीर लालटेन का जमाना गया, बल्ब का जमाना आया है, तो हम उनको कहना चाहते हैं अब तो तीर का जमाना गया, अब तो मिसाइल का युग आ गया है। अब क्षेत्रवार सीटों का समीकरण देखिए कि एग्जिट पोल क्या बता रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक भोजपुर की 49 सीटों में एनडीए को 9, महागठबंधन को 33 और एलजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं। चंपारण की 18 सीटों में एनडीए को 8, महागठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं। कोसी की 31 सीटों में एनडीए को 8 और महागठबंधन को 23 सीटें मिल सकती हैं। मिथिलांचल की 60 सीटों में एनडीए को 23, महागठबंधन को 36 और एलजेपी को 1 सीट मिलने के आसार दिखते हैं। पाटलिपुत्र मगध की 61 सीटों में एनडीए को 26 सीटें, महागठबंधन को 33 और एलजेपी को 1 सीट मिलने के आसार हैं। वहीं सीमांचल में देखें तो एनडीए को 6 और महागठबंधन को 15 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के आसार अगर वास्तविकता में बदलते हैं तो मानना पड़ेगा कि तेजस्वी का बिहार के एक कोने से दूसरे कोने तक लगातार घूमना और लोगों के दिलों को छू लेना काम आ गया। 15 साल जो व्यक्ति रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगा, गरीबी नहीं मिटा, वो अगला 5 साल क्या करी? अब गरीबी खत्म करना था तो गरीबी के मुंह पर मजदूरों से फसल रहा तो मुंह फेर ले। तब हेलीकॉप्टर नहीं चला, तब कहते थे जो जहां वहीं रहो। चुनाव के दौरान एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप ने वोटरों की नब्ज पर हाथ रखी तो उससे निकले एग्जिट पोल से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की पसंद क्या होनी चाहिए। इसमें तेजस्वी यादव 44% के साथ बाजी मारते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 35% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। चिराग 7% और उपेंद्र कुशवाहा 4% लोगों की पसंद हो सकते हैं। अगर एग्जिट पोल सही साबित हो गए तो इससे यही राजनीतिक संकेत जाएगा कि मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी के दावे पर लोगों ने मुहर लगा दी। अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायकों का सैलरी भी अगर लेना पड़े तो हम लोग जो है उस सैलरी को हम लोग लेकर के नौकरी करने वाले
जितने हमारे लोग हैं उनको देने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों को सैलरी नहीं मिलेगी। एग्जिट पोल तो आ गए, अब इंतजार 10 नवंबर का है, जो बताएगा कि अब की बार किसका होगा बिहार। आज तक ब्यूरो। अक्सर यह कहा जाता है कि बिहार में जाति के नाम पर वोट पड़ता है, लेकिन पिछले कुछ समय से हमने एक पैटर्न देखा है। 2019 में भी जब चुनाव हुए थे तो कहा गया था कि नहीं, मुद्दा बदल चुका था। इस बार एक्सिस माय इंडिया ने यह सवाल पूछा कि आप किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, और अधिकतर लोगों ने कहा विकास मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। की ताबड़तोड़ रैलियां, सब लोगों को साथ लेकर के हम चलना चाहते हैं। नए सोच के हैं, युवा सोच के हैं, तरक्की की बात हम करना चाहते हैं। पार्टियों के तमाम चुनावी वादे और दिल्ली में जो पॉलिटिकल पंडित बैठे हैं, थोड़ा सा नजारा देख ले, पता चलेगा 10 नवंबर को क्या बोले। किसी ने नौकरियां देने का भरोसा दिया, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। किसी ने सुशासन का हवाला दिया, तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था। तो किसी ने लालू के 15 साल के जंगल राज की याद दिलाई। कि जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती। अब सबसे बड़ा सवाल, इस बार बिहार की जनता ने किस मुद्दे को वोट दिया? जिस बिहार में जातिगत समीकरण को कुर्सी तक पहुंचने की अहम सीढ़ी माना जाता था, क्या वहां बाकी मुद्दे जाति पर हावी हुए? इंडिया टुडे ग्रुप और एक्सिस माय इंडिया ने मुद्दों को लेकर बिहार की जनता के दिल की बात जानने की कोशिश की। विकास, महंगाई, पार्टी और चेहरा, हर वो मुद्दा जो बिहार के विधानसभा चुनाव में अहमियत रखता है, जिसके आधार पर बिहार की जनता ने मतदान किया है। एग्जिट पोल में पाया गया कि बिहार में 42% लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया, वहीं 30% बेरोजगारी पर और 11% लोगों ने महंगाई के मुद्दे पर वोट डाला। यानी 80% से ज्यादा मतदान पर इन मुद्दों ने असर डाला। वहीं राजनीतिक दल को लेकर 3% और मोदी फैक्टर 3%, स्थानीय उम्मीदवार 2% तक मतदाताओं को वोटिंग के लिए प्रभावित कर पाए। तेजस्वी यादव ने अपने आप को विकल्प के तौर पे प्रस्तुत किया और जो पुराना जंगल राज का बैगेज था उसको एकदम दूर कर दिया। कहीं दूर दूर तक राबड़ी जी, लालू जी या किसी भी फैमिली मेंबर को आप नहीं पाएंगे। हाँ। और सबसे बड़ी चीज है जो मुद्दे उठाए, कॉमन मैन के मुद्दे। हाँ। जो पहले रोड सड़क बिजली पानी होता था, वो आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज बिहार ऐसा स्टेट है जहां पर कहने के लिए एक भी प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं है और सबको रोजगार की तरफ नजर जाने लगी कि हम वापस आए तो अब यहाँ करें क्या। एंड दैट इज व्हेन जो तेजस्वी ने जो सही मुद्दा लिया, कमाई और महंगाई। लालू के राज में सामाजिक समानता को लेकर जाति के आधार पर वोटिंग जहां आरजेडी के लिए बड़ा हथियार थी, वहीं तेजस्वी यादव ने अपने प्रचार में जातिगत प्रचार से किनारा कर लिया। तेजस्वी ने अपनी रैलियों में लगातार रोजगार, महंगाई और विकास को मुद्दा बनाया। तेजस्वी ने जहां 10 लाख नौकरियों का फॉर्मूला सुझाया, वहीं एनडीए की ओर से 19 लाख रोजगार का अवसर पैदा करने का वादा किया गया। आइए तेजस्वी और नीतीश में सर्वे में दिखा रहे अंतर को समझते हैं। 15 साल से बिहार में राज कर रहे नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था। वहीं तेजस्वी यादव युवा चेहरे के साथ खुद को एक बड़े विकल्प के रूप में पेश करने में कामयाब नजर आए। नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल में स्वास्थ्य, शिक्षा, बाढ़ जैसी समस्याओं में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। वहीं तेजस्वी यादव खुद को लालू और राबड़ी के कार्यकाल में जंगल राज की छवि से काफी दूर रखने में कामयाब रहे। बेरोजगारी दूसरा मुद्दा है जो नीतीश के खिलाफ गया। करीब 30 लाख से ज्यादा मजदूर बिहार लौटे जिनके सामने रोजगार की समस्या है। वहीं MYY फैक्टर यानी मुस्लिम, यादव और यूथ का साथ तेजस्वी को मिलता दिख रहा है। इंडिया टुडे और एक्सिस माय इंडिया का सर्वे बताता है कि इस बार बिहार ने जाति से ऊपर उठकर विकास और रोजगार को वोट दिया है।
अब इसके लिए महागठबंधन पर भरोसा किया है या फिर एनडीए के काम से जनता खुश है, ये 10 नवंबर को आने वाले रिजल्ट से एकदम साफ हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के जो नतीजे हैं, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, उन पर विश्वास करें तो तेजस्वी यादव की इस बार बल्ले बल्ले होने वाली है। लेकिन हम आपको यह भी दिखाते हैं कि किस दल को कितने प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है। तो अब की बार बिहार में तेजस्वी की सरकार। इस माई इंडिया का एग्जिट पोल तो यही कहता है कि बिहार में लालू के लाल ने कर दिया कमाल। आपको सबसे पहले दिखाते हैं एग्जिट पोल के हिसाब से बिहार की जनता किसे कितने फीसदी वोट दे सकती। एनडीए को 39% वोट मिल सकता है, महागठबंधन को सबसे ज्यादा 44% वोट मिल सकते हैं, एलजेपी को 7% वोट मिल सकता है, जीडीएसएफ को 4% वोट मिल सकते हैं, जबकि अन्य के खाते में 3 से 5% वोट जा सकते हैं। 25% वोटर बिहार के अंदर 18 से 30 साल के अंदर है और उसके अंदर अगर बेरोजगारी देखें तो 33% बेरोजगारी है। ये बबुआ हमारा जो है, तेजस्वी को बबुआ मान लेना, अपनी हम उम्र का मान लेना, उनकी भाषा बोलता है, उनकी तरह पहनता है, कोई उसमें दिखावा नहीं है। तो तेजस्वी का ये रहा कि बहनों के साथ लगता कि भाई हमारा आ गया, माओं के साथ लगता कि हमारा बेटा आ गया है, उसका बाप जेल के अंदर है। वो भी सिम्पथी भी हो सकती है, एक तरह से नेगेटिव सिम्पथी भी होती है कई बार। 2012-15 के अंदर लालू अगर नीतीश के साथ नहीं होते, शायद नीतीश का तब भी नहीं जीते। मैंने शुरू में कहा कि नीतीश अपने बलबूते पर मुख्यमंत्री बने नहीं एक बार भी। तो 2020 में उन्होंने दिखा दिया कि नीतीश कुमार जी, तेजस्वी भी, मेरा बेटा जो है वो भी आपको चित कर सकता है। वोट शेयर तो यही बता रहे हैं कि बिहार में आरजेडी का शेयर इतना बढ़ने वाला है कि तेजस्वी को सीएम की कुर्सी तक पहुंचा दे। अब सवाल यह है कि एनडीए से ज्यादा वोट प्रतिशत पाने वाले महागठबंधन को सबसे ज्यादा वोट कहां से मिले, ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से। तो आपको दिखाते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जनता ने एग्जिट पोल के हिसाब से किस पर अपना भरोसा जताया है। एनडीए को ग्रामीण क्षेत्र में 39%, जबकि शहरी क्षेत्र में 42% वोट मिल सकते हैं। महागठबंधन को ग्रामीण क्षेत्र से 44% और शहरी क्षेत्र से 46% वोट मिल सकते हैं। एलजेपी को ग्रामीण क्षेत्र में 7% वोट मिल सकते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में 5% वोट मिलने की उम्मीद है। जीडीएसएफ को ग्रामीण क्षेत्र में 4%, जबकि शहरी क्षेत्र में 2% वोट मिल सकते हैं। बात अगर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस यानी पीडीए की हो तो पीडीए को ग्रामीण क्षेत्र में 1%, जबकि शहरी क्षेत्र में भी 1% वोट मिल सकता है। अन्य के खाते में 5% ग्रामीण वोट, जबकि 4% शहरी वोट जा सकते हैं। एग्जिट पोल के मतदान का शेयर देखें तो मालूम चलता है कि महागठबंधन पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं ने भरोसा जताया है। बिहार की राजनीति में यादव मुस्लिम गठजोड़ का खासा तालमेल दिखता है, लिहाजा आपको एक और आंकड़ा दिखाते हैं। ये आंकड़ा यादव मुस्लिम और सामान्य वर्ग के मतदाताओं के मत का शेयर है। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को यादवों का 10% वोट, मुस्लिमों का 9% वोट, जबकि सामान्य वर्ग का 60% वोट मिल सकता है। महागठबंधन को यादवों का 83% वोट, मुस्लिमों का 79% वोट, जबकि सामान्य वर्ग का 19% वोट मिल सकता है। एलजेपी के हिस्से यादव और मुस्लिम के 1% वोट, जबकि सामान्य वर्ग के 11% वोट जा सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि महागठबंधन वोट शेयर के मामले में भी अलग अलग मोर्चों पर एनडीए से आगे जाता दिख रहा है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे हैं, असल नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, मगर एग्जिट पोल एनडीए की धुकधुकी बढ़ाने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है उसके आधार पर जो नतीजे सामने आए हैं उसका विश्लेषण हम कर रहे हैं। और इसमें अगर अलग अलग एज ग्रुप्स को हम देखें तो समझ में आता है कि जो युवा हैं उन्होंने मुमकिन है अपना मन बनाया कि तेजस्वी यादव को वो बिहार सौंपे, उन पर भरोसा करें। और मुद्दे भी देखिए ना, रोजगार का जो मुद्दा था जब तेजस्वी यादव अपनी मंच पर लेकर आए तो एनडीए को भी ऐसा वादा करना ही पड़ा था। इसीलिए युवाओं का वो मुद्दा और युवाओं का ये फैसला काफी हद तक मेल खाते हैं। जवानों का हुजूम इस बार क्या चुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर ला सकता है? अगर एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप के एग्जिट पोल को देखें तो युवाओं का वोट तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकता है।
हमको बेरोजगारी को दूर करना है। हमारे बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा बिहार में मिले, हमारे बिहार के लोगों को अच्छा अस्पताल मिले, बाहर जाने की जरूरत ना मिले, बिहार में कारखाने लगे, बिहार में रोजी रोटी नौकरी उपलब्ध हो। हम लोग ये काम करना चाहते हैं। एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे के एग्जिट पोल के मुताबिक युवाओं ने महागठबंधन की जीत के लिए बड़ा काम किया है। 18 साल से 35 साल की उम्र के लोगों ने महागठबंधन पर ज्यादा भरोसा किया। वैसे ही कोरोना काल में बाहर से आए प्रवासी मजदूरों का रुख नीतीश से ज्यादा तेजस्वी की तरफ दिखता है। तेजस्वी ने चुनाव में कोरोना काल में सरकार की लापरवाही को बड़ा मुद्दा बना दिया, जिस पर सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा था। झूठा वादा करना होता तो हम करोड़ नौकरियों देने का वादा करते हैं, लेकिन हमने 10 लाख इसलिए कहा है क्योंकि 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं, ऑलरेडी बजट में प्रोवाइडेड है। मान लो एक मणिपुर एक छोटा सा राज्य है, वहाँ 1 लाख आबादी पे 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, लेकिन बिहार में 1 लाख आबादी पे 77 है, 77 है केवल। तो वो खाली पदों को तो भरना ही है। तो इन सारे अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप जाओगे तो आप 4.5 लाख तो ऑलरेडी जो है वो खाली है। जो 5.5 लाख जो नौकरियां जो हम बता रहे हैं वो सभी राष्ट्र औसत के मुकाबले सभी मानकों को मिलाते हुए मिला के करना है। 10 लाख फालतू बात है ये। आप 10 लाख का पोस्ट है, 10 लाख का पोस्ट है, कहां से पोस्ट क्रिएट करिएगा? पहला कैबिनेट का पहला साइन नहीं, क्या करिएगा? है अधिकार, कर दीजिएगा। इससे बढ़कर के गलत बात लोग बोल रहे हैं, जो लीगल बात है ही नहीं, एकदम उसका कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे ही लोगों को गुमराह करने के लिए कहा जा रहा है। अगर एग्जिट पोल सही निकला तो कई पुरानी धारणाएं खत्म हो सकती हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, हर जगह महागठबंधन आगे दिख रहा है। जहां एनडीए को ग्रामीण क्षेत्र में 39% वोट मिलते दिख रहे हैं, वहीं महागठबंधन को 44%, जबकि शहरी क्षेत्र में एनडीए को 42 और महागठबंधन को 46% वोट मिलते दिख रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया था, लेकिन इस बार लगता है कि बाजी पलट सकती है। आज तक ब्यूरो। महागठबंधन की अगर वाकई जीत हुई तो जीत का श्रेय तेजस्वी यादव को जाएगा, लेकिन एनडीए की अगर सचमुच में हार होती है तो हार का ठीकरा किसके सर फूटेगा? क्या कहते हैं आंकड़े? क्या कुछ निकल कर आया है इस एग्जिट पोल से? चुनाव के आखिरी दौर तक नीतीश कुमार ने जनता के सामने यहां तक कह दिया था कि ये उनका अंतिम चुनाव होने वाला है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे वाकई सही साबित होते हैं तो मुमकिन है नीतीश कुमार की यह बात भी सही साबित हो जाए। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि वो वजह क्या हो सकती हैं। एग्जिट पोल के हिसाब से जो सवाल हमने रखे थे लोगों के सामने, वो क्या है कारण जिस वजह से मुमकिन है लोग नीतीश कुमार को नकार रहे हो। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। पता नहीं किस मुहूर्त में नीतीश कुमार ने यह बयान दिया था, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, पता नहीं वो भावुकता का दांव खेलकर अंतिम चरण के वोट पाने की चाहत में थे या यूं ही ये बोल गए। मगर एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो कम से कम यही बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के हाथ से बिहार निकलने वाला है। फिर से सुनिए नीतीश ने क्या कहा था। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार के इस बयान को तेजस्वी ने फटाक से लपक लिया था। उन्होंने नीतीश के बयान को सुनते ही पलटवार किया कि हम तो कब से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक गए हैं, हम तो कब से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को संन्यास ले लेना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि नीतीश कुमार को यह अंदाजा देर से हुआ कि वो थक गए हैं। जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा। बयानों के बाण इस चुनाव में खूब चले, मगर क्या सिर्फ बयानों की वजह से ही हार जीत का पैमाना तय हुआ? तो जवाब है नहीं, क्योंकि इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के हिसाब से माने तो एग्जिट पोल में नीतीश के पिछड़ जाने के कई कारण रहे।
मसलन नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी रही। 15 साल के शासन को लोग बदलना चाहते थे। बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा नीतीश के खिलाफ गया। लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए 30 लाख मजदूरों में गुस्सा था। बाहर से लौटे मजदूरों को अपने सूबे में काम नहीं मिला। 15 साल में सूबे की स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधरी। 15 साल में शिक्षा पर अच्छा काम नहीं हुआ। महंगाई पर काबू पाने में नीतीश सरकार फेल रही। बाढ़ पर सरकार का काम लोगों को नहीं सुहाया। बाढ़ से बर्बादी की वजह से लोगों में गुस्सा था। बिहार में अच्छी सड़कें और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर पर मतदान नहीं हुआ। मसलन अगर एग्जिट पोल की माने तो पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे ने बिहार में सियासी बिसात पलट दी। अब एग्जिट पोल यही कह रहे हैं कि महागठबंधन की बयार है, तेजस्वी का बिहार है। आज तक ब्यूरो। पिछले विधानसभा चुनावों के बाद तेजस्वी यादव इसी विधानसभा में एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर रहे थे। इस बार अगर जनता तेजस्वी यादव पर भरोसा कर रही है, 31 साल के तेजस्वी यादव पर भरोसा कर रही है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? लाख नौकरी का सवाल बिहार के चुनाव में तुरूप का पत्ता बन गया। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी की दुखती रग पर उंगली रख दी। तेजस्वी ने खुलेआम डंके की चोट पर कहा कि सरकार बनी तो 10 लाख लोगों के लिए सरकारी नौकरी पक्की। मैंने भी फैसला किया है कि मुख्यमंत्री रहते पहला कदम अगर मेरा चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी पहले मंत्रिमंडल की बैठक में। अगर एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप के एग्जिट पोल वास्तविक नतीजों में बदलते हैं तो ये मानना होगा कि बिहार के लोगों ने तेजस्वी के वादे पर भरोसा किया, न कि नीतीश कुमार के उस चुटकी और तंज पर जो चुनावी रैलियों में वो कसते रहे। आजकल हम देखते हैं कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को क्या नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? बिहार देश के सबसे बेरोजगार प्रदेशों में गिना जाता है। तेजस्वी ने 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया तो बीजेपी ने 19 लाख लोगों को रोजगार का अवसर देने का। वहीं नीतीश कुमार ने लोगों को काम देने की बात की। बिहार के चुनावों में जाति और मजहब भी अपना रंग दिखा देता है, लेकिन रोजगार के सवाल ने जाति और मजहब की लकीरों को मिटा दिया। कमाई से आगे दवाई, पढ़ाई और सिंचाई की बातें भी तेजस्वी हमेशा उठाते रहे। अब जात पात और नफरत धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके दवाई, कमाई, सिंचाई और पढ़ाई की बात होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? बिहार में कैसा अरबों खरबों रुपया बाहर जाता है, पलायन होता है कि नहीं? तो देखिए 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई तय होना। लेकिन नौकरी के अलावा जो मुद्दा अंदर ही अंदर लोगों के अंदर सुलग रहा था वो था कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों का। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही हैं, तो पैदल अपने घरों को लौटे लोगों की पीड़ा शायद वोट के रूप में छलक रही है। तेजस्वी ने इस सवाल को भी बड़ा मुद्दा बना दिया। कोरोना पीरियड में मजदूरों के साथ जो डबल इंजन के लोगों ने जो व्यवहार किया मजदूरों के साथ, वो आप सब लोगों ने देखा। 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर लोग चल के आए, पैरों में छाले पड़े और ट्रेन का पैसा लिया गया और 2 महीने बाद ये काम जो है प्रक्रिया उनको लाने की शुरू की गई। कहाँ रहते थे जी? कहाँ भागे रहते थे यहाँ से? जरा बताओ, दिल्ली में किसके यहाँ रहते थे? जरा बताओ, बताना ना चाहिए। कहीं किसी को मालूम है कि कहाँ रहता था, क्या करता था? अब हम लोगों को क्या कहना है? अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो तेजस्वी की ये जीत याद रखने लायक होगी। तेजस्वी ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साए से निकलकर ये चुनाव लड़ा। पिछले 30 सालों में ये पहला चुनाव था जिसमें लालू का सीधा दखल नहीं था, लेकिन तेजस्वी ने आरजेडी और विपक्ष की राजनीति की धुरी लालू से खिसकाकर खुद को बना दिया। लालू जी का उस
समय का जो दौर था, जो समय का जो मांग था, वो सामाजिक न्याय का दौर था। अब का जो दौर है वो आर्थिक न्याय का दौर है, इकोनॉमिक जस्टिस का। उस समय का दौर सोशल जस्टिस का था। 1990 में लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो सामाजिक न्याय को उन्होंने अपनी राजनीति का आधार बनाया। लेकिन धीरे धीरे ये कहा जाने लगा कि लालू सिर्फ माई समीकरण पर काम करते हैं। माई यानी एम से मुसलमान और वाई से यादव। लेकिन तेजस्वी ने इसे बिहारी अस्मिता में बदलने की कोशिश की। महागठबंधन की तरफ से अगर एक चेहरा चुनाव प्रचार में दिखा तो वो थे तेजस्वी। तेजस्वी ने इसे भी अपने प्रचार का हथियार बना दिया। हेलीकॉप्टर के पीछे 30 हेलीकॉप्टर मौके लगा है और आप लोगों की बारी है। चूक नहीं होनी चाहिए। समीर जी, एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप का एग्जिट पोल हमेशा सही साबित होता रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी ये एग्जिट पोल सही साबित हुआ था। अगर इस बार भी सही साबित हुआ तो तय मानिए कि ये बिहार की राजनीति में एक क्रांतिकारी अंगड़ाई साबित होगी। 1995 का विधानसभा चुनाव बिहार के इतिहास में बहुत अहम था। तब लालू प्रसाद यादव का जादू लोगों के सर चढ़कर बोला था और उन्होंने यहां पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। अगर वाकई तेजस्वी यादव इसमें सफल हो जाते हैं, अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं, तो तेजस्वी अपने ही पिता के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश को अंदर से खोखला करने का काम किया। हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा। एकदम वो दौर लालू जी का, उस समय का जो दौर था, जो समय का जो मांग था, वो सामाजिक न्याय का दौर था। अब का जो दौर है वो आर्थिक न्याय का दौर है, इकोनॉमिक जस्टिस का। चाहे मेरी सरकार रहे या सरकार चली जाए, हमने ये संकल्प लिया है कि करप्शन और कम्युनिज्म पर उठारा हाथ हम करेंगे। आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। लालू राज की ये कहावत लालू के बिहार की राजनीति में दमखम की कहानी बयां करती है। 90 के दशक में शुरू हुई लालू की सियासत जिस तरह से आगे बढ़ रही थी, उस दौर में बिहार में लालू राज का अंत किसी कल्पना से कम नहीं था। 90 का दौर जब केंद्र में सियासी उथल-पुथल अपने चरम पर थी, उस वक्त बिहार की सियासत में लालू यादव एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आए। पहले यादवों की अगुवाई की, फिर 1989 में भागलपुर दंगों के बाद कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध। लालू यादव के जनाधार में MY फैक्टर यानी मुस्लिम और यादव का बड़ा योगदान रहा, जिससे खुद भी लालू ने इनकार नहीं किया। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ। देश में कई हिस्सों में दंगे शुरू हो गए, पर लालू यादव मुस्लिम संप्रदाय के हिमायती और एक सेक्युलर नेता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते रहे। लालू का OBC मुस्लिम कार्ड सफल रहा। 1990 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 324 में से 122 सीटें लाकर जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा और 1995 में लालू का जादू ऐसा सिर चढ़कर बोला कि जनता दल ने 167 सीटों पर जीत हासिल कर बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई। 1995 में विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद बड़ी आबादी को गोलबंद करने के लिए भाषण देते थे। अगड़ा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा और दलित, ये सब उनके भाषण के केंद्र में होते थे। लालू यादव जहां सामाजिक न्याय की बात करते थे, वहीं तेजस्वी ने इस बार बिहार में विकास और रोजगार का मुद्दा बनाया। वहीं खुद को लालू की छवि से दूर रखने की कोशिश की। एकदम वो दौर लालू जी का, उस समय का जो दौर था, जो समय का जो मांग था, वो सामाजिक न्याय का दौर था। अब का जो दौर है वो आर्थिक न्याय का दौर है, इकोनॉमिक जस्टिस का। उस समय का दौर सोशल जस्टिस का था। लेकिन आप लालू जी के 90 के दौर में क्यों फंसे रहते हो? आप 2004 से 2009 के रेल मंत्री कार्यकाल के बारे में आप क्यों नहीं चर्चा करते? 90,000 करोड़ का प्रॉफिट किसने दिलाया था रेलवे को? लालू जी ने दिलवाया। बिहार में 3-3 कारखाने किसने दिए रेलवे को? लालू जी ने दिलाए। हर बजट में आप तो इंटरव्यू लेने आते थे, हर बजट में किराया कम होता था, लालू जी ने किया वो। तेजस्वी ने MY फैक्टर में एक Y और जोड़ दिया।
यानी मुस्लिम, यादव और यूथ, जिसे रोजगार और विकास का भरोसा दिया गया। यानी सामाजिक न्याय के मुद्दे से अब तेजस्वी ने अपनी पार्टी को विकास और रोजगार की पहचान देने की कोशिश। दोबारा मुख्यमंत्री बन लालू ने इतिहास रचा। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के 38 साल बाद लालू यादव पहले ऐसे नेता बने जो पूरे 5 साल तक शासन में रहे। श्री कृष्ण सिंह और लालू प्रसाद के बीच बिहार में 23 बार 18 नेताओं ने सरकार बनाई और पूरे 5 साल सरकार चलाने में कोई भी सफल नहीं रहा। अगर एग्जिट पोल के दावे सही साबित हुए तो तेजस्वी भी एक बार फिर पिता का वही मैजिक दोहराएंगे और 31 साल की उम्र में सीएम बनकर न केवल बिहार बल्कि देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का कारनामा अपने नाम करेंगे। सबसे बड़ी बात, ये जंग तेजस्वी ने अकेले लड़ी है। इस बार न लालू प्रचार के लिए मैदान में थे, न ही लालू का चेहरा आरजेडी के पोस्टर में। यानी तेजस्वी अब अपने हिसाब से पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। रैलियों में उमड़ी भीड़ भी लालू जैसा मैजिक दिखा रही थी। अब अगर 1995 के लालू वाला प्रदर्शन तेजस्वी दोहराते हैं तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बिहार को 31 साल का वो युवा चेहरा मिलेगा जिसके पास उम्र कम है और सामने राजनीति का एक लंबा करियर। आज तक ब्यूरो। एग्जिट पोल के नतीजे एक तरफ हैं, लेकिन 10 तारीख का इंतजार सबको है जब मुकम्मल नतीजे इन चुनावों के आ जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।